मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और जमीन और दी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये किसान का है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उत्तराखंड के काशीपुर के पैगा गांव के रहने वाले सुखवंत सिंह ने अपनी आखिरी सांस से पहले ये वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। वो कहते हैं कि जमीन के सौदे में उन्हें 4 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। 7 एकड़ जमीन दिखाई गई थी, लेकिन रजिस्ट्री किसी और प्लॉट की हो गई। 3 करोड़ कैश और 1 करोड़ बैंक से दिए, लेकिन सब कुछ बेकार। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार हल्द्वानी के एक होटल में उन्होंने खुद को गोली मार ली। ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी है, जो किसान को यह बोलने पर मजबूर कर देता है कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के अंगों को बेचकर पैसा एसएसपी को दे देना। हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में, जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले, वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह नुतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना ITI और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए। तो आखिर उस रात क्या हुआ था? इस किसान को यह कदम क्यों उठाना पड़ा और उसने पुलिस पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया है? नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सुखवंत सिंह अपनी पत्नी प्रदीप कौर और 14 साल के बेटे गुरसाहस सिंह के साथ नैनीताल घूमने आए थे। वापसी में काठ गोदाम के एक होटल में रुके। रात करीब 3 बजे प्रदीप कौर को सिर पर चोट लगी। वो चीखी। बेटे को जगाकर दोनों रिसेप्शन की तरफ भागे। पीछे से कमरे का दरवाजा बंद हुआ और गोली चलने की आवाज आई। होटल मैनेजर ने पुलिस बुलाई। दरवाजा तोड़ा तो सुखवंत खून से लथपथ पड़े थे। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सके। पत्नी और बेटा सदमे में है। प्रदीप की चोट का इलाज भी हुआ है। पुलिस ने शव कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम हुआ और फोरेंसिक जांच चल रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सुसाइड है या ठगी और पुलिस की लापरवाही की वजह से हुई एक मौत? सुखवंत के वीडियो ने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए जो ठगी में शामिल थे। साथ ही उधम सिंह नगर के SSP और दूसरे अफसरों पर भी आरोप मढ़े थे। क्या पुलिस सो रही थी या कोई बड़ा खेल चल रहा था? ये वीडियो वायरल हो गया और अब राजनीति भी गर्मा गई है। सबसे पहले सुनते हैं कि नैनीताल के SSP मंजुनाथ TC ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। ITI थाना क्षेत्र के सुखवंत सिंह के आत्महत्या प्रकरण में पुलिस कर्मियों द्वारा बरती गई लापरवाही को गंभीरता से लिया गया है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर थानाध्यक्ष ITI और एक अन्य उप निरीक्षक को निलंबित किया गया है। इसके अलावा पैगा चौकी के पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही पीड़ित परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर ITI थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे में सभी आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इन सभी आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उधम सिंह नगर के SSP मणिकांत मिश्रा ने सख्त कदम उठाए। उन्होंने ITI थाने के इंचार्ज कुंदन रौतेला और सब इंस्पेक्टर प्रकाश बिष्ट को सस्पेंड कर दिया। साथ ही पैगा चौकी के 10 पुलिस वालों को पुलिस लाइन भेज दिया। उन्होंने भी कहा, मामला गंभीर है और लापरवाही पाई गई है। क्या ये कार्रवाई काफी है? क्या देर हो चुकी है? अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बाइट सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। युवाओं को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वामी को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ और स्वामी जी युवाओं के, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। उनकी प्रेरणा से आज भारत भी, हमारा देश भी आज दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ की 65% आबादी 42 वर्ष से कम के लोगों की है और दुनिया के सबसे युवा देशों में से भारत हमारा एक देश है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक नवाचार के अवसर देश के युवाओं को मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कौशल का क्षेत्र हो। उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि से हो या अन्य जो हमारे नवाचार हों, वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आज के अवसर पर सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार
युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। युवा आगे बढ़े, सरकार उनके हर कदम पर साथ देती है। सीएम सर, काशीपुर में जिस तरीके से किसान की आत्महत्या वाला पूरा मामला सामने आया, आपने भी इसको काफी गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए, किस तरीके से पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पता चलेगा। सीएम ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को जांच सौंपी है। उन्होंने परिवार से हमदर्दी जताई है और कहा है कि सरकार उनके साथ है। लेकिन क्या जांच से सच बाहर आ पाएगा? यहां यह भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि सामने जो लोग हैं वो बहुत ताकतवर हैं। इसके बाद विपक्ष भी चुप नहीं बैठा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। हाँ, सरदार सुखजिंदर सिंह की आत्महत्या बहुत ही करुणामूलक है और उससे किस तरीके की हमारी पुलिस व्यवस्था चल रही है उस पर भी उसका वीडियो काफी दर्दनाक वीडियो है जो प्रकाश डालता है। बड़ी शर्मिंदगी होती है और आज पुलिसिंग के काम के बजाय जो है ऐसे लोगों के जो धंधेबाजी कर रहे हैं जमीनों के, दूसरी चीजों के, आदि के, उनको संरक्षण देने के काम में लगेगी तो चिंता होगी ना। और इस समय जो सुखजिंदर की आत्महत्या है और उसका जो वीडियो है वो सबकी आंखें खोलने वाला है और मैं समझता हूँ सरकार को भी उसकी मदद के लिए, उसके परिवार की मदद के लिए आना चाहिए और कम से कम दिवंगत आत्मा को तो न्याय दिलाना चाहिए। जिसने भी अपराध किया है उन अपराधियों को दंड मिले। कांग्रेस ने हाई लेवल जांच की मांग की है और बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। किसानों के साथ अन्याय है। अमरजीत सिंह ने कहा पुलिस की उदासीनता ने किसान की जान ली। और सबसे बड़ी बात, सरकार के ही विधायक अरविंद पांडे इस पर लेकर खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई है। तो अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या इस जांच के बाद किसान को न्याय मिलेगा या यह भी फाइलों में कहीं खो जाएगा? उत्तराखंड के किसानों की आवाज अब और तेज होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमें शेयर करें। बाकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, यहाँ पर सारी गलती किसकी है और उस किसान को ऐसा क्यों करना पड़ा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।